हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एकेडमी क्लासेस पर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे झारखंड में जो एएनएम और जीएनएम का जो एप्लीकेशन निकला हुआ है, तो उसमें कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, इसका लास्ट डेट कब है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, और दोनों जैसे एएनएम और जीएनएम है उसको कैसे भरना होगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो में पूरा बने रहें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एएनएम के बारे में। आप लोग देख सकते हैं झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद विज्ञापन संख्या यहाँ पर दिया हुआ है। एएनएम प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा राज्य के नर्सिंग संस्थानों में शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के एएनएम पाठ्यक्रम में नामांकन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। यानी कि नर्सिंग संस्थानों में इसके माध्यम से एडमिशन होता है। झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों के सभी सुपात्र अभ्यर्थियों के नामांकन के पश्चात सीट रिक्त रहने की स्थिति में ही अन्य सुपात्र अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाए। यानी कि अगर सभी स्टूडेंट का अगर यहाँ पे एडमिशन हो जाता है, तो अगर कुछ सीट्स अगर बच जाता है वहाँ पर, तो उसके लिए फिर से दूसरे स्टूडेंट को वहाँ पर एडमिशन दिया जाएगा। राज्य के नर्सिंग संस्थानों में नामांकन की अनुशंसा झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन संशोधन नियमावली 2024 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से शुरू होगा। तो इसका ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 16 जुलाई से शुरू हो चुका है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो समाप्ति यानी कि लास्ट डेट इसका है वो 9 अगस्त 2026 को है। उसके बाद फिर ऑनलाइन आवेदन पत्र में भरे गए प्रविष्टियों में संशोधन की तिथि, यानी कि इसमें एडिट कब कर सकते हैं, तो 10 अगस्त और फिर 11 अगस्त को इसका एडिट कर सकते हैं हम लोग, अगर किसी प्रकार कुछ गलती हो जाता है उसमें तो। और इसका जो डेट है, परीक्षा का जो डेट है वो यहाँ पे दिया हुआ 23 अगस्त रविवार के दिन 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगा। ये किसके लिए बोला जा रहा है, तो ये एएनएम के लिए है। उसके बाद हम लोग इसका जो प्रशिक्षण का अवधि है यानी कि ड्यूरेशन है वो 2 वर्ष के लिए है। और इसकी शैक्षणिक योग्यता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एएनएम, इसमें क्या क्या क्राइटेरिया है उसको देखेंगे। तो द मिनिमम एज फॉर एडमिशन शैल बी 17 ईयर्स ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2026, यानी कि 31 दिसंबर 2026 तक आप लोगों को 17 साल यहाँ पे ज़रूरी है, और फिर 35 साल इसका मैक्सिमम एज होना चाहिए। उससे कम हो जाए तो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। द मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट शैल बी 10+2 रिकॉग्नाइज्ड बाय CBSE, ICSE, SSCE, उसके बाद HSCE और ए रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। आप लोग जैक बोर्ड से भी अगर 12th पास हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दिया हुआ आंगनबाड़ी, आशा वर्कर्स, हेल्थ वर्कर, उसके बाद फिर एएनएम कोर्सेज इन गवर्नमेंट मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर ट्रेनिंग स्कूल, एएनएम स्कूल्स शैल बी रिलैक्सड फ्रॉम 35 ईयर्स टू 42, यानी कि यहाँ पर जो है वो इन लोगों को 7 साल के लिए यहाँ पर छूट दिया जाएगा फॉर्म भरने में। स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट, और स्टूडेंट को क्या होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए इसका फॉर्म भरने के लिए। ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एएनएम कोर्स, यानी कि सिर्फ यहाँ इसमें जो है वो फीमेल कैंडिडेट इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब इसका फॉर्म भरना कैसे है, तो jcecb.jharkhand.government.in पर जाना होगा। उसके बाद वहाँ पर होम पेज मिलेगा, होम पेज में क्लिक करना होगा। उसके बाद फिर यहाँ पे एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2026 लिंक आएगा, उसमें क्लिक करने के बाद आप लोगों का फॉर्म वहाँ पे भर सकते हैं। उसके बाद इसमें आगे दिया हुआ है परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा की तिथि। अब इसका परीक्षा केंद्र कहाँ पे होगा, तो रांची में, बोकारो में, धनबाद, पलामू, जमशेदपुर, दुमका एवं हजारीबाग जिला मुख्यालय में इसका एग्ज़ाम का जो सेंटर वो बनाया जाएगा। और इसका जो डेट है, एग्ज़ाम डेट है वो 23 अगस्त 2026 ये रविवार को रखा गया है। और इसके लिए जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड जो जारी होगा वो एग्ज़ाम से 4 दिन पहले, यानी कि 23 अगस्त को एग्ज़ाम होगा, उससे 4 दिन पहले आप लोगों का एडमिट कार्ड आ जाएगा, यानी कि 19 अगस्त को आप लोगों का एडमिट कार्ड यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें परीक्षा शुल्क के बारे में दिया हुआ है। तो आवेदकों को परीक्षा शुल्क पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के द्वारा जमा कर सकते हैं। उसके बाद फिर नॉन रिफंडेबल होगा, यानी कि इसमें जो पैसा लगेगा वो आप लोग एग्ज़ाम दे या फिर ना दे, या फिर आप लोगों का सिलेक्शन हो चाहे ना हो, लेकिन इसका जो पैसा होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, इनके पैसा वापस नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें दिया हुआ है दिव्यांग आवेदकों को आवेदन शुल्क दे नहीं, यानी कि दिव्यांग स्टूडेंट आप लोग इसका आवेदन मतलब उन लोगों का आवेदन जो है वो नहीं लगेगा। सामान्य, जनरल, आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के वर्ग यानी कि EWS
पिछड़ी जाति BC1, पिछड़ी जाति BC2, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ST सभी कोटियों की महिलाओं फीमेल ऑफ ऑल कैटेगरीज के लिए यहाँ पर 450 रुपये रखा गया। दिव्यांग के लिए पैसा नहीं लगेगा यहाँ पर। अब परीक्षा का स्तर देखते हैं हम लोग। तो परीक्षा प्रवेश परीक्षा 100 अंकों की होगी। प्रश्न वास्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव होगा, जो MCQ प्रकार के होंगे। इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, तो समान विज्ञान में 50 अंक रहेगा, समान ज्ञान में 25 अंक रहेगा, और गणित जो है वो 100 अंक रहेगा। यानी कि प्रत्येक प्रश्न के लिए वो एक एक ये मार्क्स रहेगा। उसके बाद मेधा सूची, यानी कि यहाँ पर जो मेरिट लिस्ट के बारे में दिया हुआ है। मेधा सूची का निर्माण विभिन्न विषयों में प्राप्तांक के आधार पर किया जाएगा। 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के प्राप्तांक समान होने की स्थिति में विज्ञान में अधिक अंक प्राप्त करने वाले को प्राथमिकता दी जाए। अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे ये 70 नंबर आया है, 70, और दूसरा भी स्टूडेंट का 70 नंबर आया है, लेकिन यहाँ पे तो लेना तो दोनों को है। तो इसमें आप लोगों को देखा जाएगा कि समान विज्ञान में किसका ज़्यादा नंबर यहाँ पे आ रहा हो, उसके बाद फिर उसी को यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, यानी कि उसी को लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया विज्ञान में भी समान अंक रहने से समान ज्ञान में अधिक अंक वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा। विज्ञान और एवं समान ज्ञान में समान अंक रहने की स्थिति में गणित में अधिक अंक पाने वाले को प्राथमिकता यहाँ पर दी जाएगी। उसके बाद भी समान अंक रहने पर पहले जन्म तिथि, अगर उसके बाद अगर समान अंक रहता है तो जिनका पहले जन्म तिथि यानी कि जो उम्र में बड़ा है या फिर बड़ी है, तो उसी को फिर वहाँ पर एडमिशन लिया जाएगा। यह भी स्थिति समान होने पर उनके नाम के प्रथम अंग्रेजी अक्षरों के वर्णात्मक क्रम के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। अगर उसमें भी समान रहा, मतलब कि डेट ऑफ बर्थ भी, तो उसके बाद फिर आप लोगों का जो नाम का जो पहला लेटर है, मतलब लेटर है, उसको यहाँ पे काउंट किया जाएगा। अब आरक्षण में इसमें दिया हुआ है कि सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये अनुसूची जो है 1 BC1, BC2, ST SC, उसके बाद PTG, अनुसूचित जाति SC, शारीरिक रूप से दिव्यांग PHDQ अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी अद्यतन आरक्षण यहाँ पे प्रभावी होगा। यानी कि इसमें जो राज्य सरकार के द्वारा जो आरक्षण दिया गया है उसी के यहाँ पर अनुसार एडमिशन का प्रोसेस कराया जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जो दिया हुआ है उसको आप लोग देख लेंगे। अब हम लोग अगला जो पेज ये करते हैं वो GNM के लिए है। यहाँ पर जैसे दिया हुआ GNM के लिए ये दोनों अलग है। एक में होता है कि हॉस्पिटल में आप लोग नर्स बन सकते हैं, और एक में होता है कि जैसे आशा दीदी लोग जो करती है या फिर आंगनबाड़ी सेविका लोग करती है, उसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका सैलरी भी दोनों का अलग अलग है। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके लिए मैं लास्ट में बता दूंगा, तो आप लोग वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। यहाँ पर GNM के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो इसका जो डेट है सेम वही है, 16/7 से लेकर 9 अगस्त तक, और इसमें दिनांक जो है वो 10/11 को आप लोगों का जो एडिटिंग होगा। उसके बाद फिर परीक्षा का तिथि जो है वो 23 अगस्त 2026 को है, और इसमें प्रशिक्षण की अवधि जो है वो 3 वर्ष है। उसके बाद इसमें मिनिमम एज भी सेम है, 17 मिनिमम होना चाहिए, और फिर मैक्सिमम होना चाहिए 35। उसके बाद फिर 10+2 होना चाहिए 40% के साथ में, और इसमें इंग्लिश होना चाहिए। इंग्लिश यहाँ पे मैंडेटरी यहाँ पे दिया हुआ है कि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है। आर्ट्स हो, साइंस हो या फिर कॉमर्स हो, अगर आप लोगों ने इंग्लिश रखा है कोई पेपर एक, तो उसके बाद आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे जो दिया है ये स्टूडेंट शैल बी मेडिकली फिट, स्टूडेंट को मेडिकली फिट यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे जो परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा तिथि जो सेम टू सेम यहाँ पे परीक्षा तिथि दिया हुआ है, परीक्षा केंद्र भी यहाँ पर बनाया जाएगा। उसके बाद फिर इसमें पैसा जो लगेगा वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है जनरल EWS और फिर BC1 BC2 के लिए 900 रुपये है, और फिर ST SC और महिलाओं के लिए यहाँ पर 450 रुपये रखा गया है। उसके बाद हम लोग परीक्षा स्तर के बारे में जाने, तो इसमें 150 मार्क्स का होगा एग्ज़ाम, जिसमें अंग्रेजी मैट्रिक स्तर का होगा, जिसमें 30 अंक का होगा। उसके बाद भौतिक विज्ञान फिजिक्स के लिए वो 30 अंक का होगा। उसके बाद फिर रसायन विज्ञान मैट्रिक स्तर का ही होगा, वो भी 30 अंक के लिए होगा। जीव विज्ञान 30 अंक के लिए, और फिर गणित भी 30 अंक के लिए होगा। यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर एक एक ये 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। सभी आंसर के लिए आप लोगों को एक मार्क्स दिया जाएगा। उसके बाद सेम टू सेम है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ आरक्षण की नीति को लेकर, और आगे इसमें जो है वो इसमें सेम दिया हुआ। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।